चमकी के पिता की चूड़ियों की दुकान थी। दिन में 2 बार खुद चमकी भी दुकान संभालने आ जाती। घर से स्कूल के रास्ते में पड़ती थी वो दुकान, बीच बाजार में। वहां से जितनी बार भी मेरा आना जाना होता, मेरी नजरें शीशे के पार बैठी चमकी पर जम जाती। उस दुकान के सामने से बार बार गुजरने वालों में मैं एक अकेला नहीं था। कई और भी लड़के होते थे जो आते जाते अंदर ताका झांकी करते रहते। अपने नाम के जैसे ही थी वो लड़की, बिल्कुल चमकदार, खूब गोरा रंग, छरहरा बदन और ऊंचा कद। जब वो सामने खड़े ग्राहकों से बात करते हुए मुस्कुराती तो एक लंबी लकीर उसके होठों के पास से उठती और गालों से होती हुई कानों के पास जाकर कहीं गायब हो जाती। दुकान चूड़ियों की थी तो जाहिर है कोई बहाना नहीं होता था अंदर जाने का। वो एक वक्त होता था जब मुझे लगता था कि काश लड़के भी चूड़ियां पहनते होते। वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। लड़कों ने भी चमकी की दुकान में घुसने का जुगाड़ ढूंढ निकाला। लिफाफे, स्टैंप और कार्ड्स लेने के बहाने वो बार बार दुकान पर जाते और ₹2 की चीज के लिए भी देर तक वहीं जमे रहते। जब चमकी के पिता दुकान पर ना होते तब तो ऐसे लड़कों की मानो लॉटरी लग जाती थी। पर चमकी के लिए चूड़ियां पहनने आई औरतों के साथ लड़कों को भी संभालना जरा मुश्किल हो जाता। वो जानती सब थी, लेकिन जानकर अनजान बनती और हंसते हुए सबको संभाल लेती थी। क्या मुझे चमकी से मोहब्बत थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल वो उम्र ही कुछ ऐसी थी जब हर लड़की को देखना अच्छा लगता था। हाँ, ये जरूर है कि चमकी को देखना जरा ज्यादा अच्छा लगता था। उन दिनों तो घर से निकलते वक्त कोई भी लड़की नजर आ जाती तो कदम खुद ब खुद पीछे पीछे चल पड़ते, उसे घर तक छोड़ाते। फिर आसपास कहीं कोई और नजर आ जाती और नैन मटक्का हो जाता तो पैर बेचारे उसकी गली तक मेहनत पर लग जाते। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कभी चमकी से आमने सामने बात भी की होगी या कभी उसकी दुकान में घुसने की कोशिश की हो। यहां तक कि कभी रास्ते पर रुककर उसे नजर भर के देखा भी नहीं। घर से स्कूल की राह उसकी दुकान के शीशे के पार जितनी देर वो नजर में रहती, बस उतना ही। हाँ, बाजार में घूमते फिरते जरूर ऐसा होता कि वो देर तक आंखों के सामने बनी रहती। कभी चाट वाले के पास खड़ी होकर सहेलियों के साथ फुल्कियां खाती तो कभी सब्जी वाले से मोल भाव करती। चमकी ज्यादा वक्त हमारे कस्बे में रही नहीं। शायद 18 बरस की भी नहीं हुई होगी कि उसकी शादी हो गई थी। हमें न्योता था नहीं तो इसलिए याद नहीं कि वो दुल्हन बनकर कैसी लगी होगी। मुझे वैसे भी लड़कियों का दुल्हन बनना कभी पसंद नहीं आया, ना अपने साथ की और ना अपने बाद की। मुझे लड़कियों का अचानक दुल्हन बन जाना कुछ ऐसा लगता है जैसे भरी दोपहर में काले बादल गिराए या किसी झक सफेद दीवार पर मिनटों में कोई गहरा उदास रंग पोत देना।
उनकी सारी जमा की हुई मस्ती, चुलबुलापन, खिलखिलाहट और शरारत सब एक झटके में खत्म हो जाती है। शरीर पर जहां तहां लदे हुए गहनों के साथ एक लड़की यकायक से औरत बन जाती है। ऐसी ही एक औरत को मैं देखने लगा था उसकी दुकान के उस शीशे के पार, वो जो चमकी होकर भी चमकी नहीं थी, कोई और ही थी। कुछ महीनों बाद चमकी गुजरात के किसी शहर चली गई थी, अपने ससुराल। दुकान पर अब बस उसके पिता को पहले से ज्यादा वक्त गुजारना पड़ता था। अच्छी बात यह थी कि वहां जुटने वाली भीड़ कम हो गई थी लड़कों की। एक लड़की की शादी कई संभावनाओं को खत्म कर देती है, कई सारे दिलों को तोड़ देती है। मैं जब भी चमकी या उस जैसी लड़कियों को याद करता हूं तो अचानक मेरा बचपन जिंदा उठता है। सुनहरी यादों का एक बड़ा लंबा सिलसिला चल पड़ता है। मजे की बात यह है कि मेरे ऐसे किस्सों में जिन भी लड़कियों का जिक्र आता है उन्होंने शायद ही कभी मुझे नोटिस किया। इतने बरस बाद मुझे याद रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी सोचता हूं काश उन्हें उस वक्त ये पता होता कि उनकी उम्र का सबसे बेहतरीन हिस्सा गुमनाम नहीं रहने वाला। कोई है जो उन्हें दूर से देख रहा है और जो कभी न कभी उनको बयां जरूर करेगा। किसी की यादों में खतरनाक हद तक शामिल रहना भी कमाल की बात होती है। तब तो और भी ज्यादा जब आप उसे जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं।